जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की अपनी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 और क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए, अभी तक हमने कुल मिलाकर कंप्यूटर हार्डवेयर के 210 क्वेश्चन किए थे। वो 210 क्वेश्चन जो हैं वो सारे लगभग एएलपी में, आरआरबी एएलपी में जो था हमारा प्रीवियस ईयर्स में, ये सारे क्वेश्चन जो थे वो आए हुए थे। ये सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर्स के करा रहे हैं, जिससे कि आपको CBT 2 में क्या होना है, CBT 2 में केवल आपको क्या करना है, केवल आपको पास होना, उससे मेरिट तो बननी नहीं। तो आप इतना करेंगे तो 100 में से पासिंग मार्क्स तो आप ले ही लाएंगे ना, इतना तो आप नंबर ले ही लाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ही आपके 33 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं ना। तो ठीक, तो यही इन क्वेश्चनों को ज़रूर करिए। इसके अलावा आप और भी पढ़ते रहिए, जिससे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेड है उससे और पढ़ते रहिए, और इससे आप अपनी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उसको भी कवर करते रहिए, और जिससे आपको ये पता चलेगा किस लेवल की हमको पढ़ाई करनी है, कितना हमें पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। चलिए, इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने छोटे भाई का चैनल समझ के, और इसे सपोर्ट करिए। एक अच्छा सा कमेंट दीजिए, जिससे कि हम ये हमें पता चले कि हम और कैसे इसे बेटर कर सकते हैं, और अच्छा कैसे बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल को। आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। चलिए, इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है उससे शुरुआत करते हैं। ये देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या लिखा है। इसको हम रफ कर देते हैं, सारी चीज़ें जो लिखे हैं। ये देखिए, ये भी रफ हो गया। ये वाला क्वेश्चन था, नहीं था। ओके, कहाँ गया हमारा? फिर से हम ये PDF फिर से लगा लेते हैं। देखिए, वाला क्वेश्चन जो था चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए, लगा लेते हैं एक बार फिर से हम PDF वाली। वो हमारी PDF ये थी। चलिए, देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो थे हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब ये देखिए, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, यही है, ये नहीं है, ये है हमारा क्वेश्चन। हाँ, चलिए देखिए, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। उसमें क्या लिखा है? सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, इसमें लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण कर सकता है, वह कहलाता है। जो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन की क्या बनी होती है, चिप हमारी बनी होती है। चिप का बना सिलिकॉन की क्या बनी होती है, आईसी बनी होती है कि नहीं? ये सिलिकॉन की हमारी आईसी होती है बस। तो इसी में हमारी क्या सारी चीज़ें जो होती हैं स्टोर रहती हैं। चलिए, इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? जो जिसपे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर भी है और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंप्यूटर, तो इसे क्या कहते हैं? पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? क्या हम इसे वर्क स्टेशन बोलते हैं, CPU बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं? इनमें से कुछ नहीं। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। एक चिप है, तो चिप कौन काहे की होती है? वो आईसी को ही बोलते हैं चिप। तो आईसी क्या होती है? आईसी को क्या बोल देंगे? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी में क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और अन्य उपकरण लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करी थी। जो हमारे और क्वेश्चन आए थे उसमें हमने ये ऑप्शन के अलावा भी बताया था ये इसमें कैसे कैसे सब चीज़ होता है। चलिए, इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है क्या? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हम पहले में करते थे, ट्रांजिस्टर का यूज़ सेकंड में करते थे, आईसी का यूज़ थर्ड में करते थे, और सूक्ष्म संधारित्र का हम यूज़ करेंगे, किस में करेंगे?
इसमें देखिए पहले हम क्या करते थे, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना है। देखिए चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें भी हम क्या यूज़ करते थे, आईसी। लेकिन वो कैसा था, आईसी जो था वो एक छोटे सिलिकॉन में स्थापित करके बनाता था। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर को ही क्या, माइक्रो प्रोसेसर में ही माइक्रो प्रोसेसर है आप, उसमें बहुत सारे आईसीज को कनेक्ट कर दिया गया था। मतलब माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे जो आईसी हैं सभी को कनेक्ट करके हम बनाए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईसी चिप का। आईसी चिप का निर्माण में, कंप्यूटरों के निर्माण में किसका यूज़ किया गया था, आईसी चिप का। इसमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं दिया गया है तो आप इसमें आईसी चिप का ही आप राइट आंसर इसको लगाएंगे। चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 214 नंबर क्वेश्चन। 214 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इसके दो ऑप्शन हमने नहीं शायद हुआ होगा तो आप बता देंगे ऐसे ही। कंप्यूटर में कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का था, माइक्रो प्रोसेसर हमारी थी, कौन सी पीढ़ी थी हमारी, चौथी पीढ़ी में हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर क्या था, जिसमें बहुत सारे चिप्स जो थे, जो आईसीज थे वो कनेक्ट हुए थे, तो उसी से हमारा माइक्रो प्रोसेसर बना है। चलिए अगला नंबर ये देखिए, ये अभी तक आपने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन अब धीरे धीरे आने लगे होंगे, क्योंकि घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, केवल उनकी लैंग्वेज बदली है और कुछ नहीं हुआ। और हमने बहुत ही क्वेश्चन हमने ऐसे आपको बताए भी थे। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी मतलब क्या है, तीसरी पीढ़ी का मतलब है उसमें क्या, वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का यूज़ कब किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का हमने यूज़ जो किया था वो कब किया था, वो हमने यूज़ किया था। सबसे पहले क्या, निम्न में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगठन का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव था। क्या ट्यूब था, कि ट्रांजिस्टर था, संकेतित परिपथ था, कि प्रकाशिक तंतु था। इसमें से कौन सा है जो इसका राइट आंसर होगा, ये आपको इसमें बताना है। चलिए इसको बताइए। देखिए तीसरी पीढ़ी का, इसमें आपको बताना है तीसरी पीढ़ी का, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए तीसरी पीढ़ी जो थी उसमें हमने क्या यूज़ किया था, जो तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें हमने यूज़ क्या किया था ये बताइए पहले। जो तीसरी पीढ़ी था, तीसरी पीढ़ी में हमने यूज़ किया था ना तो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब जो था उसका यूज़ तो हमने पहले में, ट्रांजिस्टर का यूज़ दूसरे में, प्रकाशिक तंतु का हमने यूज़ ही नहीं किया था। उसके अलावा हमने तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज़ किया था, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के स्थान पे हम संकेतित परिपथ, उसी को हम बोलते हैं हिंदी में इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी को हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला नंबर देखिए क्या है, अगला नंबर हमारा है क्वेश्चन, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की डैश पीढ़ी का उत्पादन हुआ। अभी तक कितनी पीढ़ी हुई थी, हमने अभी पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था कि अभी तक कितनी पीढ़ी हो चुकी है। जो पहली पीढ़ी थी वो हमने कितने से बताई थी, 1942 से लेकर हुई थी 1954 तक। दूसरी कब हुई थी हमारा, 1955 से लेकर 1964 तक। तीसरी हमारी कब हुई थी, 1965 से लेकर 75 तक। फिर आके 76 से लेकर 89 तक। लास्ट हमारा कब था, 90 से लेकर अब तक। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो पाँच इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा इसका, 5 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर हम देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। अगले नंबर क्वेश्चन लिखा है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, काहे का यूज़ करते थे, वह क्या निर्वात ट्यूब का यूज़ करते थे, क्या वो यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे, कि समकालिक सर्किट का यूज़ करते थे, वही आईसी का, कि कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का, किस चीज़ का वो यूज़ करते थे, इसमें आपको ये बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कृत्रिम क्या लिखा है, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का ही इसमें वो यूज़ करते थे। कृत्रिम बौद्धिक तकनीक मतलब क्या है, IAI,
AI आप जानते हैं आजकल कितना खतरनाक चल रहा है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी का इंटेलिजेंस इसका यूज़ करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का वो यूज़ करते थे 5वीं पीढ़ी के उत्पादन में। तो देखिए इस तरह हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए? इसमें हमने कर लिए हैं कुल मिलाकर 216 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं? 216 क्वेश्चन। अभी 4 क्वेश्चन और आपके बच्चे हैं। तो चलिए 4 क्वेश्चन के लिए हम लिख लेते हैं, उससे आप बताइएगा। ये देखिए क्या लिखा है, डिजिटल कंप्यूटर। इसमें PDF में नहीं आ पाया था तो याद भी नहीं रहा, तो हमने दूसरे PDF में ये है, लेकिन वो दूसरी PDF जो है हम बाद में करेंगे, तो इसी वजह से हम इसको बता दे रहे हैं। यही एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं और आगे वाले क्वेश्चन हम अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम बता देंगे। देखिए डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया था किसने? विकसित किया था वो क्या रूस ने विकसित किया था, कि उसने ब्रिटेन ने विकसित किया था, क्या उसे जापान ने विकसित किया था, कि USA? किसने उसको विकसित किया था, ये हमें बताना है। कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया था किसने विकसित किया था, ये बताना है। जो डिजिटल कंप्यूटर था उसे विकसित किया था वो सबसे पहले किसने किया था? उसे जो विकसित किया था वो USA ने उसको विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? USA। देखिए इसमें कुल मिलाकर हमने 217 कर लिए। चलिए इसी में कोई बात नहीं, हम लिख ही लेंगे। अगला नंबर देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है IC जो चिप होती है, IC चिपों द्वारा निर्मित, जो IC चिप का यूज़ करके प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, तो कौन सा है? एप्पल 1, वैस 780, IBM 360 की IBM 1620। इसमें से कौन इसका राइट आंसर होगा? मतलब IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। IC चिप का यूज़ करके पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था? देखिए IC जो चिप है उसका यूज़ करके सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो उसका नाम था IBM 360। याद रखिएगा, ये हमारा 2000 कब आया था? 2006 के पेपर में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमें ये बताना है किस सिद्धांत पर वो कार्य करता है। क्या लिखा है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताना। नंबर 1 है गणना, नंबर 2 है विद्युत, नंबर 3 है मापन, नंबर 4 है लॉजिकल। जो डिजिटल कंप्यूटर हमारा होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? IBM। किसने बनाया था? USA। और ये है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बताना है। ये जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो किस पे ऑपरेट होता है? वो 0 और 1 बाइनरी पे ऑपरेट होता है कि नहीं? बाइनरी नंबर पे ही वो वर्क करता है। तो उसका सिद्धांत क्या होता है? वो चीज़ करता है, वो क्या करता है? वो करता है गणना, कैलकुलेशन करने। तो कैलकुलेटिंग प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। किस सिद्धांत पर? गणना के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। चलिए इस वीडियो का हम अपना लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है हमारा एक डिजिटल जो घड़ी होती है, घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एक डिजिटल जो घड़ी है उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? मेन फ्रेम, दूसरा ऑप्शन है
सुपर कंप्यूटर, तीसरा नोटबुक कंप्यूटर, लास्ट है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? कौन सा कंप्यूटर एक डिजिटल घड़ी में हो सकता है? देखिए, एक आपका डिजिटल घड़ी है, उसमें जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर का। कौन सा? एम्बेडेड कंप्यूटर के आधार पर ही ये वर्क करता है। जिससे इसके अलावा जो और चीज़ें होती हैं, जैसे आपका जीपीएस हुआ और डिजिटल घड़ी हुआ, डिजिटल घड़ी की तो बात हो ही चुकी है, वॉशिंग मशीन हुआ, ये सारे जो हमारे हैं वो भी ये एम्बेडेड सिस्टम पे ही काम करते हैं। ठीक, एम्बेडेड जो सिस्टम होता है वो स्वतंत्र हो सकता है। ठीक, और बड़े सिस्टम का भी भाग हो सकता है। वो कह सकते हैं एम्बेडेड का मतलब क्या है, किसी चीज़ को उसमें लगाना, तब वो क्या हो जाएगा, उसे एम्बेडेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए, इस तरह हमने कुल क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं 220। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना जिसको इसको ज़रूरत है। तो देखिए, अभी तक आपने बहुत ही हेल्प हमारी करी है। 300 जो हैं सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं आप सबके सपोर्ट से। तो आगे भी आप ही सबका सपोर्ट बना रहे हम हमारे ऊपर, और हम आपको अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो प्रोवाइड करते रहें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।